हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट को देखेंगे तो आप चेक कर सकते हो अमेरिकन मार्केट 90 पॉइंट डाउन देखने को मिलेगा। बट रुकिए, तो दोस्तों ये एक्चुअली 29 अगस्त का डेटा है, मतलब आज के दिन की बात करें अमेरिकन मार्केट नहीं चल रहा है भाई, छुट्टी है वहाँ पे। 1 सितंबर यहाँ पे लेबर डे के चलते, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट में आपको कोई मूवमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो भाई, तो ये पुराना डेटा है, डेट चेक कर लेना। इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें लगती है, बस उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अमेरिकन मार्केट में आज के दिन छुट्टी है, इसको आप नोट कर सकते हो। बढ़ते आगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज के दिन 4-5% भागते हुए देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीज़न ऑलरेडी मैंने कल के आखिरी वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताया था। रीज़न मतलब 1000 करोड़ का MOU यहाँ पे साइन यहाँ पे किया गया था, मेगा फैसिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी चीज़ के चलते बहुत अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एनसीसी की अगर बात करेंगे, एनसीसी लिमिटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक में भी आज के दिन 4% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। रीज़न क्या है दोस्तों, तो 2 ऑर्डर्स इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट 788 करोड़ के आसपास के ये ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम वाटर डिवीजन। जैसे कि आपको पता है भाई, जितने भी हम लोग को ये तेज़ी वेज़ी देखने को मिल जाती है, खास करके 2 ही बड़ी खबरें होती है। एक, आइदर कोई तो ऑर्डर मिला होगा या फिर कोई तो कंपनी ने पार्टनरशिप की होगी, कैपेक्स किया होगा, बिजनेस रिलेटेड ही कोई अच्छी खबर आती है दोस्तों, तो ही हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा माल खरीद लेता है तो स्टॉक में तेज़ी आती है, बट मैक्सिमम 100 में से अगर आप देखोगे 90% टाइम, ठीक है, यही चीज़ें देखने को मिलेगी, कोई ना कोई ऑर्डर मिला है और तेज़ी यहाँ पे निकल कर आती है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ड्यूश बैंक की अगर बात कर ले, तो शायद से अब ये इंडिया से एग्जिट करने का प्लान बना रहे, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है ये अपना रिटेल बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है, उसको यहाँ पे सेल के लिए डाल रहे। सेल के लिए मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे बिड आएगी कि किसको खरीदना है, भाई खरीदो। मतलब शायद से ये अपने बिजनेस को इंडिया से मतलब निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जर्मनी बेस्ड बैंक है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। तो इस एक पॉइंट को आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। देन जोमेटो की अगर बात करें दोस्तों, तो लगा ही था कि ये तो चीज़ यहाँ पे होगी। अभी जोमेटो नाम से शेयर तो अवेलेबल है नहीं, इटरनल नाम से शेयर अवेलेबल है। एंड इटरनल के अंडर सिर्फ जोमेटो नहीं आता है, इसके अंडर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। हाइपरपियर भी देखने को मिल जाता है, ब्लिंकिट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एनीवेज, जो खबर है वो तो है जोमेटो को लेकर। जोमेटो को लेकर क्या मूल्स, मतलब यहाँ पे ऐसी खुशपुश चल रही है, अभी तक ऑफिशियली खबर तो सामने नहीं आई है, बट रिस्ट्रक्चरिंग कमीशन मॉडल, ठीक है, इसकी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको बताया था, रैपिडो ने क्या किया था दोस्तों, फूड डिलीवरी में एंट्री यहाँ पे की थी, और वहाँ पे उन्होंने, जैसे कि आपको पता है, जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके साथ अलग मॉडल के ऊपर डील की थी, और जो जोमेटो यहाँ पे डील करता था वो अलग मॉडल पे। तो अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं अपना जो कमीशन मॉडल है उसको यहाँ पे बदलने की हम लोग को रिस्ट्रक्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि रैपिडो वरना क्या कर देगा, जो उनका जो मॉडल यहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ के चलते जो प्राइस निकल कर आता है फूड का, ठीक है, फूड डिलीवरी का, वो कम निकल कर आता है। तो जोमेटो के ऊपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है रैपिडो उनका यहाँ पे ऑब्वियसली पूरा मार्केट शेयर नहीं भाई, बट काफ़ी सारे कस्टमर यहाँ पे खा सकता है, और इसलिए जोमेटो को यहाँ पे फोर्सफुली अपना मॉडल भी बदलना पड़ सकता है। ऐसी खबरें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, इस चीज़ के चलते जोमेटो का नुकसान भी यहाँ पे होगा, तो इसलिए जो इनकी पेरेंट कंपनी है इटरनल की ओर से विरोध भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन ऑटो इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन आंकड़े देखने को यहाँ पे मिले हैं। कैसे रहे आंकड़े, तो खास करके ईयरली डेटा ही देखा जाता है। कुछ कंपनीज तो अपना मंथली डेटा यहाँ पे देते भी नहीं है, ठीक है। एंड जो ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनके जितने भी सेगमेंट है, ठीक है, मतलब एक एक कंपनी में 2 व्हीलर भी होता है, 3 व्हीलर भी होता है, 4 व्हीलर भी होता है, कमर्शियल व्हीकल भी होता है। सब डेटा कंबाइन करके वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा है। अभी टोयोटा तो मार्केट में तो यहाँ पे है नहीं, मंथली आप देख सकते हो ग्रोथ कुछ नहीं है, ईयरली ग्रोथ ठीक नजर आ रही है। MG मोटर भाई साहब 5% मंथली तो है, ईयरली डेटा 52% की जंप देखने को मिल रही है भाई। MG मोटर तो भाई एकदम रफ्तार ही पकड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ, ईयरली ग्रोथ ही स्टडी कर लेना, बिकॉज अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपनियां मंथली डेटा देती भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, टाटा मोटर, ठीक है, पूरा कंबाइंड डेटा ये मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें सब कुछ आ गया, पैसेंजर, EV, ठीक है, देन उनके हेवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सब कुछ। तो टाटा मोटर मंथली 8 है, बट ईयरली देखा गया इतना कुछ खास नहीं, अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। महिंद्रा का मंथली डाउन नजर आ रहा है, ईयरली भी देखेंगे तो डाउन ही नजर यहाँ पे आ रहा है। अगेन पूरा कंबाइंड डेटा है, इसमें आपको हेवी व्हीकल्स को लेकर सारे जो इनके कमर्शियल व्हीकल देखने को मिल जाते हैं वो भी है। देन हुंडई की बात कर ले तो मंथली ठीक है, ईयरली अगर देखेंगे तो डाउन देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी
एकदम फ्लैटिश डाउन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बजाज ऑटो की बात करिए, देखो मंथली आपको डेटा नहीं मिलेगा, ईयरली 5% जंप है। देन रॉयल इनफील्ड की बात कर ले, ईयरली 55% की जंप है। टीवीएस मोटर की बात कर ले, 30% की जंप है। अगेन कह रहा हूँ टीवीएस मोटर में सेम वही 2 व्हीलर आता है, 3 व्हीलर आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आता है, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आता है, बट ये कंबाइंड डेटा है। एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करें 27% की जंप नजर आ रही है। अशोक लेलैंड की बात करें 5% की जंप, एंड हीरो मोटोकॉर्प की बात कर ले ईयरली 8% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑटो सेक्टर की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है इनके लिए तो सबसे बड़ा जो हफ्ता रहने वाला है भाई वो यही हफ्ता है। जीएसटी में बदलाव की बातें सामने आ रही है और मैक्सिमम ऑटो कंपनीज के ऊपर जीएसटी यहाँ पे कम होने वाला है, ये उम्मीद ही लेकर चल रहे हैं। इसलिए ऑटो कंपनी, ऑटो एंसिलरी कंपनी जबरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे बीईएमएल। बीईएमएल में हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 80 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इंडियन रेलवेज की ओर से। मोबीक्विक की बात करें, ठीक है, आज के दिन अच्छा तेजी देखने को मिल गई। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, यस, जो एडीआई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो अपना पूरा स्टेक यहाँ पे निकाल रहे हैं 2.1%, कितने में, 39 करोड़ में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल गई, मोबीक्विक में एकदम क्विकली अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को यहाँ पे मिला था। नज़ारा की बात करें तो यस, नज़ारा में आप सभी लोगों को पता है अभी जो नए नए नियम कानून कायदे आ चुके हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ के चलते इनका 16 करोड़ का हम लोग को एक डील देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो वो डील टर्मिनेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते नज़ारा टेक फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करेंगे यस, ट्रम्प, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे वो जापान, देन चाइना का दौरा, ठीक है, अभी रशिया, पुतिन की अगर बात कर ले, फोटो तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हो रहे हैं। तो उसके बाद तो भाई ट्रम्प के स्टेटमेंट के बिना थोड़ी ना चीज़ें चलेगी, तो ट्रम्प ने भाई उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना वापस स्टार्ट कर दिया। आप चाहो तो अगेन उनका जो सोशल ट्रूथ है उस पर जाके एकदम लंबा चौड़ा उन्होंने एक और यहाँ पे ट्वीट किया, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने अपने साइड से ही बोल दी। जैसे कि पहले तो उन्होंने बोल दिया भाई कि इंडिया एंड अमेरिका की अगर बात कर ले, ठीक है, वन साइडेड डिजास्टर, ट्रेड है ना वन साइडेड है, मतलब देखा गया तो भाई मतलब इंडिया अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। ठीक है, बट अमेरिका को इंडिया में बिजनेस करने के लिए नहीं देता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, टैक्सेस यहाँ पे लगाता है, तो ये वन साइडेड है। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब सही चीज़ यहाँ पे है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें तो यस, ऊपर से देखा गया तो इंडिया क्या करता है, रशिया से ऑयल खरीदता है। आर्म्स की अगर बात कर ले, ठीक है, तो वो मतलब आर्म्स एम्यूनेशंस, डिफेंस डील्स की बात कर ले वो भी रशिया से करता है, एंड अमेरिका से देखा गया तो इस प्रकार के डील्स वो यहाँ पे करता है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने खुद से ही सामने यहाँ पे रख दिए हैं। देन अगर बात कर ले तो अगेन ट्रम्प के क्लेम्स तो आपको पता ही है, क्या क्लेम किया है कि भाई इंडिया ने तो यहाँ पे ऑफर किया था कि टैरिफ तो डायरेक्टली हम जीरो कर रहे करके, बट काफ़ी लेट ऑफर किया। ठीक है, ये तो ट्रम्प खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इंडिया का मतलब हमारे गवर्नमेंट की ओर से देख लेते हैं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प को तो आदत ही है भाई, खुद से ही वो बहुत सारे क्लेम्स यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कि क्लेम किया है कि भाई इंडिया ने तो हमें डायरेक्ट मतलब जीरो टैरिफ, कोई यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा भाई, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर शायद से अलाउ यहाँ पे किया होगा, बट जैसे कि आपको पता है भाई एग्रीकल्चर सेगमेंट को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर तो भाई तो यहाँ पे तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये अपने साइड से ही स्टेटमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है, तो माहौल और ज़्यादा खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इसी चीज़ के लेकर अभी आप देख सकते हो अलग अलग अनाउंसमेंट भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे कि 1 अक्टूबर से अगर आप वहाँ पे अमेरिका में यहाँ पे विजिट करोगे तो क्या किया उन्होंने, $250 वीज़ा की जो फ़ी है, ठीक है, वो और उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी है। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते आपको बताइए अमेरिका में बहुत सारे मतलब इंडिया, चाइना, मैक्सिको के ही लोग जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इस चीज़ के चलते ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो झटका यहाँ पे लगेगा ही। बट $250 क्या ही होता है भाई, जो इतना दूसरे देश में जाता है उनके लिए तो मतलब $250 इतना कोई ज़्यादा दिक्कत की तो बात यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि काफ़ी एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं भाई इस चीज़ के चलते उन्हीं का टूरिज्म यहाँ पे डिक्लाइन यहाँ पे हो सकता है, बट अभी क्या ही बोले भाई, उन्होंने चुना है भाई, उसको तो अभी झेलना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, एंड ऐसे और भी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर बात कर ले दोस्तों इसी चीज़ के चलते, अब आप देख सकते हो मुकेश अंबानी, ठीक है, इन्हीं की तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं और उसको बेचते भी है। एंड इनका एक प्रोग्राम शेड्यूल था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो वो क्या कर दिया उन्होंने, अंबानी फैमिली ने उसको पोस्टपोन कर दिया है। न्यूयॉर्क कल्चर इवेंट में जो ये जाने वाले थे वो अब नहीं जाने वाले हैं, पोस्टपोन किया है, कैंसिल तो नहीं बोला है। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है, वही इंडिया से रिलेटेड जो अभी भी चीज़ें चल रही है ट्रेड को लेकर, रशिया
को लेकर जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, तो इसी पॉइंट को लेकर फिलहाल तो उन्होंने अपना प्रोग्राम को क्या कर दिया, आगे शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। एफएसडीएस की अगर बात करेंगे तो एफएस ने आज के दिन भी माल बेचा है 1500 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली डीआईएस खरीदते जा रहे हैं। गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड तो भाई चमकते ही जा रहा है, 1,07,000, ऐसा तो लग रहा है 1,10,000 का भी लेवल यहाँ पे टच कर दे। और जैसे कि आपको कल भी बताया था, गोल्ड लोन वाली कंपनियां भी इसी के साथ चमकते हुए देखने को मिल रहे हैं। मनप्पुरम, मुथूट जबरदस्त भाग रहे हैं, टोरेंट पावर भी भागा था, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे खबर आपको कल के आखिरी वीडियो में यहाँ पे बताई थी। तो पॉजिटिव वो डील के चलते, ऑर्डर के चलते वो तेजी देखने को मिली। मार्केट अच्छा था तो बीएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एंजल वन में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बिटकॉइन की बात करें $1,08,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। रुपी की बात करें 88.01 पे क्लोज हुआ है, बट येस आज के दिन एक और फ्रेश लो लगा दिया, मतलब और 10 पैसे गिरा था और 88.19 तक चला गया था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, जो कि ऑल टाइम लो हम लोगों को देखने को मिला है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।